नमस्ते सभी लोगों को आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और पता है कुछ दिनों से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, टॉपिक ही कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं बहुत डिटेल्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं वीडियो देखते देखते। लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए एक वीडियो में उतना तो मुझे देना ही होगा। और अगर किसी को बहुत लगता है, बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको खुद के ऊपर काम करना है तो थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। ये आपका सोल कॉलिंग होगा अगर आपको काम करना है तो। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रही हूँ हाउ टू डू चक्रास। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया है कि चक्रास क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, उसका एलिमेंट्स क्या होता है, बीज मंत्र क्या होता है। वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए। मैं हो सके तो उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो चक्रास करने का जो रूल है, वैसे तो कोई चक्रास में सबसे ज़्यादा रूल फॉलो किया जाता है, क्योंकि चक्रास आप जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों इतना रूल फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि चक्रास में बहुत कुछ आपका क्लिनजिंग होता है। आपको आपका कभी कभी आपके बहुत इतना सारा कीचड़ आपके अंदर से निकल के आता है कि आप बहुत लो फील करते हो। चक्रास करने के बाद लो फील करते हो। आपको बहुत ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अच कर लिया। आपको सोने का दिल कर सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, आपको चक्रास में जगह जगह पर पेन हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है। तो इसका रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने अभी कहा है ये हो सकता है, ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, हो सकता है नहीं, होगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाएंगे तो वो अगर ऐसे पहले पेन हो रहा है तो आपको समझना होगा कि वो काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको काम करवाते जाना है। उसके बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं ये रहेगा। ठीक है, थोड़ा 3-4 महीने थोड़ा दिक्कतें देगा, क्योंकि अभी तक अपने चक्रास में बहुत सारा कीचड़ जमा कर बैठे हो, तो उसको तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चक्रा करने के लिए पहले आपको कोई शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए, जैसे मेडिटेशन में आप बैठते हो। ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है कि ऊपर से एक लाइट आ रहा है, वो आपके अंदर से जा रहा है, ये भी आपको विजुअलाइज करना है। और स्पाइन के थ्रू आपको विजुअलाइज करना है कि वो लाइट जा रहा है और वो लाइट आपके हर एक चक्रास को कवर करते हुए जा रहा है। मैंने आप चक्रास का जो प्लेसेस है वो भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने कह दिया था, वो भी आपके लिए इसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चक्रास के ऊपर से जा रहा है और सारा जो ब्लैक कलर का जो भी धुआं है, जो भी कीचड़ है, उसको लेकर अर्थ में उसको मतलब अर्थ में उसको मिला रहा है। ठीक है, और अर्थ, मदर अर्थ आपको एक पॉजिटिव लाइट आपके अंदर ला रहा है। ये आपको पहले विजुअलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन लेना है, जैसे आपको मैंने मेडिटेशन में कहा है प्रोटेक्शन कैसे लेना है। तो मेडिटेशन का जो भी है वीडियो वो आप देख लीजिए। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन लेना है। उसके बाद आप बीज मंत्रास उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो पहले आप जैसे आपको आपके ऊपर है ये आप कैसे करेंगे। आप जैसे कि 7 चक्रास है तो आप 7 दिन 7 चक्रास भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो हर रोज 7 चक्रास भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बताऊंगी कि चक्रास 20 से 30 मिनट के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। बहुत लोग क्या करता है, जब में चक्रा बीज मंत्र बोलते हैं, बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत इम्बैलेंस हो सकते हो आप। और पहले तो कुंडलिनी की तरफ जाना ही नहीं है, वो अपने आप होगा, उसको आपको देखना ही नहीं है। आपको पहले चक्रास क्लियर करना है, उसके बाद कुंडलिनी का काम करेगा। क्योंकि जो चक्रास में आते हैं उनका बहुत ये रहता है कि मैं कुंडलिनी खोल लूँ, कुंडलिनी वेकन करने के लिए कुछ कर लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, इम्बैलेंस हो जाएगा। उसको उसका काम अपने तरीके से करने दीजिए। ठीक है, तो आपको चक्रास में पहले लम लेना है।
रूट चक्र, आपको नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। हमेशा आप क्राउन से आ से लम तक नहीं जा सकते, आपको लम से ऊपर तक जाना होता है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो आपके स्पाइन के थ्रू नीचे से ऊपर तक फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको पहले आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना है। पहले तो अपने स्टॉप वॉच में टाइम सेट कर लीजिए या फिर टाइमर ले लीजिए 20 मिनट का, इसके ज़्यादा नहीं कीजिए कि लम ऐसे आप सोचिए कि आपके स्पाइन के थ्रू वो रेड लाइट ऊपर जा रहा है क्राउन तक, वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब वो नीचे आ रहा है वो आपके पूरे शरीर को कवर कर रहे हैं रेड लाइट से। ये आपको महसूस करना है, यही आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो पहले आप लम ले लिए, उसके बाद व्याम ले लिए, ठीक है, उसके बाद रम ले लिए, ठीक है, ऐसे जा रहा है। उसके बाद ये मिडिल चक्र से ये कैसे होगा, मिडिल चक्र में आपको ये देखना है कि आपके हार्ट चक्र में एक इन्फिनिटी साइन बन रहा है ग्रीन कलर का, और वही ग्रीन कलर से आपके पूरे शरीर में ग्रीन लाइट जा रहा है, उसी ग्रीन कलर से, ठीक है, उसी इन्फिनिटी साइन से। क्योंकि इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस मतलब अनकंडीशनल लव होता है, और अनकंडीशनल लव कहाँ रहता है, हमारे हार्ट में। ये तो मैंने पहले ही भी बोल चुकी हूँ। आपको ये विजुअलाइज करना है कि वो आपके पूरे शरीर में वो ग्रीन लाइट फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र में आप ले लिया हम बोलते टाइम पे ऐसे देखेंगे कि आपके पूरे थ्रोट को एक नीला लाइट कवर कर रहे हैं, उसी लाइट से आपके पूरे शरीर में नीला लाइट स्प्रेड हो रहा है। थर्ड आई में भी ऐसा करना है कि यहाँ पर एक ज्योति सा निकल के इंडिको लाइट आपके पूरे शरीर में जा रहा है, ठीक है। और क्राउन पे आपको क्या विजुअलाइज करना है, एक वायोलेट लाइट यहाँ पर आया, वो पेटल्स खोल रहे हैं, और वहाँ से आपके पूरे शरीर में वो वायोलेट लाइट स्प्रेड हो रहा है। यही आपको विजुअलाइज करना होता है चक्रास में, ठीक है। ये हो गया आपको कैसे चक्रास करना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी बहुत लोगों को बीज मंत्र याद नहीं रहता है। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मैंने जो बीज मंत्र बोल दिया है वो आप लिख लीजिए, उसको पहले समझ लीजिए। चक्रास में एक चक्रास के लिए अलग बीज मंत्र कभी कभी उल्टा भी काम कर सकता है, लेकिन क्या है, ओम जो है, आप ओम को लेकर भी 7 चक्रा के ऊपर काम कर सकते हैं, सिर्फ ओम को लेकर। बाकी कोई बीज मंत्र मत ले आइए, ठीक है, क्योंकि थर्ड आई क्या होता है, आपके पूरे शरीर को जोड़ता है, और थर्ड आई आपके क्राउन के लिए भी काम करता है, मतलब ओम आपके क्राउन के लिए भी काम करता है। ओम मंत्र जो है वो आप पूरे शरीर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी बीज मंत्र बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बीज मंत्र 7 चक्रास के लिए आपको लेना है, ठीक है। और इसी टाइम पे आप जब आप ये जो लाइट है ये जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, तब आपको ये भी देखना है कि मैंने वीक चक्रास और स्ट्रॉन्ग चक्रास का जो मैंने जो चीज़ कहा है वो भी आप देख लेंगे। आप देखेंगे कि वो जो वीक चीज़ें हैं वो क्राउन से बाहर जा रहा है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो आपके शरीर में रह रहा है, ठीक है। आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर क्राउन से बाहर नहीं जा रहा है, जो वीक चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ जा रहा है, जब वो लाइट जब स्प्रेड हो रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपके अंदर ही रह रहा है। ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे अफर्मेशंस आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या है, 20 मिनट आपको सिर्फ या तो एक मतलब 7 डेज 7 चक्रास कर सकते हैं, और नहीं तो हर रोज़ 7 चक्रास कीजिए 20 मिनट। उसके साथ आपका जो चक्रास बहुत वीक है, हो सकता है आप बहुत झूठ बोलते हो तो आपका थ्रोट चक्र वीक है, हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपका पहले आप थर्ड आई में मत सोचिए कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो थर्ड आई नहीं, तो पहले आपको नीचे की तरफ जाना होता है। तो अपने सोलर प्लेक्सस पे ज़्यादा काम कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना इंटीमेसी सेक्सुअल जगह पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकते रहता है, तो आपको क्या करना है, सेक्रल चक्र में ज़्यादा काम करना है। आपके पास मनी अबंडेंस
ये सारी चीज़ जो है ये बहुत कम है, तो आपको रूट चक्र में फोकस करना चाहिए। आप हर किसी को अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते हो, तो आपको हार्ट चक्र में फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो पहले 20 मिनट पूरे चक्रस कर लिए, उसके बाद 5 मिनट्स वो स्पेसिफिक चक्रस का स्पेसिफिक बीज मंत्र अपने जॉब कर लिए। जैसे जब करते हुए जो भी थ्रोट चक्र के लिए हम कर रहे हैं वो 5 मिनट ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। उसके बाद हर रोज कोशिश कीजिए 5 मिनट्स आप ओम चैंटिंग करें। थर्ड आई में अपना फोकस डालकर 5 मिनट हर रोज आपको करना ही है, 5 मिनट। ठीक है, और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप जो आपका चक्र जो थोड़ा सा वीक है उसको आप छोड़ के 10 मिनट मतलब 20 मिनट के बाद 10 मिनट्स अलग से बस आप ओम पे काम कर लिए, मतलब थर्ड आई में। इससे क्या होता है, आपका जो सारा चक्र का बैलेंस भी वो मतलब रख लेता है। ठीक है, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, चक्रस करते हुए ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ठीक है, चक्रस करने के बाद कभी कभी आपको कुछ सेंसेशन हो सकता है, कहीं जगह आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, चक्रस में आपको खुजली सा हो सकता है, गरम गरम लग सकता है, ऐसे लग सकता है कि स्पिन हो रहा है। ठीक है, आप जब चक्रस करेंगे ना विजुअलाइजेशन में, आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो चक्र का बीज मंत्र आप ले रहे हैं वो स्पिन कर रहा है, ये भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। ये भी बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है, वो स्पिन कर रहा है और उससे जनरेटेड जो भी रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, वो लाइट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब ऑरेंज मतलब जब आप शिखर चक्र में आएंगे तब उसका जो कलर है वो है ऑरेंज, तो आप उस टाइम पे आ सकते हैं। इसके साथ चक्रस में आपको और क्या चक्रस के इस टाइम पे आपको और क्या ध्यान रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, और सुबह की टाइम पे चक्रस करना। ठीक है, अगर आप सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, 20 मिनट के अंदर ही मतलब 10 मिनट्स आप 7 चक्रस कर लिए, 7 और 10 मिनट्स 5 मिनट्स करके, मतलब 20 मिनट के अंदर ही पूरा चक्रस आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो वीक है उसके ऊपर, और जो मतलब ओम चैंटिंग है वो आप 20 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आपको मेडिटेशन करना है, टाइम मिले तो मेडिटेशन कर लेना, और या फिर मेडिटेशन रात में भी कर सकते हैं। लेकिन चक्रस रात में करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो लॉजिक है कि चक्रस हम जब करते हैं हमारा बहुत नेगेटिव जो थॉट्स है वो रिलीज होता है, और अगर हम वही चक्रस करके हम सो जाएंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। ठीक है, और उसी के थ्रू हमको ड्रीम भी आता है, तो इसीलिए चक्रस रात में नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिन में ही कोशिश कीजिए, दिन में सुबह में कोशिश कीजिए। अगर सुबह में नहीं होता है तो एटलीस्ट मतलब सूर्य अस्त जाने से पहले ही आप चक्रस कर ले, बहुत अच्छा होता है। जिनके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है वो सुबह में ज़रूर करिए। जिनके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उनका सुबह में मतलब किसी का नाइट ड्यूटी रहता है, सुबह तक चलता है, ऐसा भी बहुत लोगों का होता है। और सुबह में कोई अगर किसी को 4 बजे से उठ के उनके बच्चों के लिए या फिर उनके जो हस्बैंड है उनके लिए कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए वो उनको सुबह के टाइम नहीं मिलता है, तो उसके बाद सूर्य अस्त होने से पहले आपको चक्रस कर लेना चाहिए। ठीक है, और चक्रस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि मैंने आज 2 दिन कर लिया उसके बाद नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे आप कब कर सकते हैं, जब अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेन हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो आपको चक्रस 2 या 3 दिन तक स्टॉप कर देना चाहिए। ये करना चाहिए, आपको जोर नहीं डालना है आपके बॉडी के ऊपर, क्योंकि चक्रस जो है वो बहुत सारा एनर्जी क्रिएट करता है। आपके बॉडी अगर नहीं ले पाए तो ये अलग ही मतलब इम्बैलेंस में चला जाएगा, तो इसीलिए आपको चक्रस में ज़्यादा जोर नहीं डालना होता है। तो आप ऐसे भी चक्रस कर सकते हैं, और आप उस टाइम पे खुद थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं कि एनर्जी सेटल हो जाए, उसके बाद मैं चक्रस में बैठूंगी।
और लेडीज़ के लिए पीरियड्स के टाइम पे चक्रास छोड़ देना ही अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है, पीरियड हमारा जो होता है वो हमारे लोअर चक्रास में सारा काम होता है। और पीरियड में आप देखना आप बहुत खींचा खींचा सा रहते हो, आपका मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, ये तो बोलना ही होता है। दिमागी संतुलन आपका ठीक नहीं रहता है, आप ओवर ईटिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, जो भी नेगेटिव थॉट्स आता है उस टाइम पे आता है, आपको क्रैम्प्स होता है। इस टाइम पे आप मतलब चक्रस जब करना होता है ना, आपको शांत रहना पड़ता है, तो इस टाइम पे आप बहुत इधर उधर होता रहता है, तो इस टाइम पे आपको चक्रस इसीलिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि पीरियड में भी चक्रस करने से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उन लोगों को बोलूँगी, देखिए आपके लिए शायद कुछ नहीं हो सकते, लेकिन दूसरों को ये गाइड मत कीजिए कि पीरियड में भी चक्रस करें, क्योंकि पीरियड के टाइम पे हमारा लोअर चक्र, स्पेशली जिनका चक्र कभी नहीं किया हो, उनका लोअर चक्र बहुत इम्बैलेंस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको पीरियड में चक्रस नहीं करना चाहिए। अगर उनका लोअर चक्र स्ट्रांग हो गया उसके बाद वो अगर पीरियड में चक्र करे तो उनके ऊपर वो हावी नहीं होगा। लेकिन अगर उनका चक्रस बहुत इधर उधर फैला हुआ है, इम्बैलेंस है, उस टाइम पे अगर आपके गाइडेंस से वो लोअर चक्र के ऊपर जोर देते हुए अगर चक्रस कर ले, उसके बॉडी के लिए बहुत मतलब हानिकारक भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी, अगर आपको किसी को गाइडेंस देना है पीरियड के टाइम पे चक्रस करना है या नहीं, उसको ऐसे ही आपको बोलना चाहिए कि अगर ये होता है, इम्बैलेंस रहता है, तो उस टाइम पे नहीं करना है। मैं तो बोलूँगी पीरियड के टाइम पे चक्रस छोड़ देना ही अच्छा होता है, क्योंकि पीरियड के टाइम पे ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारा लो एनर्जी रिलीज होता रहता है, ठीक है, और हायर एनर्जी क्रिएट करता है चक्रस। तो इस टाइम पे ये दोनों एनर्जी को ऐसे मतलब जोड़ना नहीं होता है, ठीक है, छोड़ देना होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी पीरियड के टाइम पे चक्रस अवॉइड करें। और अगर आपका लोअर चक्रस बैलेंस हो गया है तो उस टाइम पे आप देखना पीरियड में भी अगर आप चक्रस कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी ये आपके ऊपर है, आपको ही इसके ऊपर डिसीजन लेना है, ठीक है। और यही था आज का वीडियो। मतलब मुझे लगता है मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया हो, और अगर इसके बारे में भी आपको और कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको बोल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।